आज का विषय है तेरा तुझको अर्पण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं। ये बात जो कही गई है कि तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ उस सुप्रीम सत्ता से मिला है, यहाँ भाव यही है, उस जगत नियंता से या जीवनदाता से, तेरा तुझको अर्पण, कि सब कुछ यहाँ जिसने ये बात कही है उसका मनोभाव यही था कि सब कुछ आपका ही दिया हुआ है और आपको ही समर्पण है। तो तेरा तुझको अर्पण, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इस संसार जगत में। जो कुछ है वो सब कुछ आपका ही है और आपको ही समर्पण है। इसी भाव में ये बात कही गई थी कि तेरा तुझको अर्पण। अब विषय समझने जैसा है कि वास्तव में जो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, यानी सब कुछ उसका है, तो क्या वास्तव में हर मनुष्य इस बात को जो कहता है वह स्वीकार करके चल पा रहा है कि वास्तव में सब कुछ उस परम सत्ता का ही दिया हुआ है और उसको ही अर्पण है, यानी समर्पण है। तो क्या प्रैक्टिकल में वैसा कर पा रहे हैं? आप देखेंगे। पहले ये समझा जाए तो ठीक होगा कि तेरा तुझको अर्पण यानी सब कुछ है किसका। तो विषय बड़ा स्पष्ट है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और चेतना इन 5 तत्वों से भी अलग सत्ता है। इन दोनों के मिलने से ही ये जीवन प्राप्त होता है। तो ये तो स्पष्ट है। और प्रकृति का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया। इसे ये मान लेना उचित होगा कि ये प्रकृति का निर्माण भी जिसने जीवन दिया है उस जीवन दाता का ही है, जगत नियंता का ही है, उस सुप्रीम सत्ता का ही है। तो ये ब्रह्मांड की संरचना, इस सृष्टि की संरचना उस सुप्रीम सत्ता द्वारा यदि की गई है, यदि ये माना जाए, तो फिर प्रकृति के 5 तत्व भी, तो उनसे निर्मित जो शरीर है ये फिर किसका माना जाएगा? ये उस सुप्रीम सत्ता का ही मानना पड़ेगा। और चेतना तो है ही, उस सुप्रीम चेतना से जुड़ी हुई, उससे ही संबंधित है, उसमें ही उस सुप्रीम चेतना के गुण पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे जीवन में जो 2 चीज़ें हैं, प्रकृतिगत 5 तत्वों का शरीर और चेतना, दोनों ही मनुष्यकृत नहीं है, बल्कि उस सुप्रीम सत्ता ने दिया हुआ है। और ये भी आप देखिए बड़ी विलक्षण बात है, जब जीवन प्राप्त होता है तो इस जीवन पर किसी का ऐसा जोर नहीं होता है या उनकी मर्जी नहीं चलती है कि आपको जो जीवन मिला है आपकी मर्जी से नहीं, आपको मिला है बस। उसमें भी ये आप निश्चित नहीं कर सकते कि आपको जो प्रकृति का शरीर भी मिला है वास्तव में प्रकृति का है। यदि उस रूप में देखते हैं तो स्त्री पुरुष का कोई विषय नहीं आता है। लेकिन यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो भी इसमें किसी व्यक्ति का जोर नहीं होता है कि उसे कैसा शरीर प्राप्त हुआ है। जो भी मिला है उससे स्वीकार करना पड़ता है, उसमें उसकी कुछ भी नहीं चलती है। जो शरीर की आकृति है, जो इसकी हाइट है, जो इसका कलर है, जो कुछ भी है शरीर से संबंधित है, वह सब कुछ होने में उस व्यक्ति का कोई
अपना प्रभाव नहीं है, न प्रभाव है न दुष्प्रभाव, दोनों ही चीजें, कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति की वजह से नहीं है, वो मिला है, बस स्वीकार करना पड़ेगा चाहे जैसा भी है। और इसमें कोई व्यक्ति दोषी भी नहीं है और ना ही कोई खास किसी ने इसमें किसी को ये कहा जा सकता है कि उसका कोई योगदान है जिसकी वजह से उसे सुंदर शरीर मिला है, और किसी को यदि कुरूप मिला है तो उसका कोई गुनाह है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मिला है उसे स्वीकार करना पड़ेगा बस। तो कभी जो व्यक्ति को मन में एक झूठा अहंकार आ जाता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, वास्तविकता ये है सुंदरता या कुरूपता में दोनों में उस व्यक्ति का कोई लेना देना है ही नहीं, उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। तो फिर ईगो किस बात का, अहंकार किस बात का? भ्रम है, केवल सुंदर होने का भ्रम है, उसे कुरूप होने का भ्रम है। वास्तविकता है ये केवल सौंदर्य सब बाह्य दृष्टि की ओर से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप जानते हैं, यदि कोई किसी के शरीर में जो थोड़ा सा चमड़ी उसमें कट लग जाए तो खून भी मांस भी सब कुछ एक जैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं हो पाया जाएगा। आप देख रहे हैं, ये तो बाह्य दृष्टि से देखने में लगता है सुंदर है, ये कुरूप है, लेकिन बाहर से केवल महसूस हो रहा है, अंदर तो सब एक ही समान है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि इस पर किसी का व्यक्तिगत जोर नहीं है और न ही व्यक्तिगत किसी प्रभाव के कारण उसे सुंदर या कुरूप शरीर प्राप्त हुआ है। जो मिला है उसे सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार ही करना पड़ता है। तो इसे कहा जाएगा कि ये आपका अपना नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा ही दिया हुआ है। अर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर बलि चढ़ा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, बल्कि समर्पण भाव से चलेंगे। इसी भाव से चलेंगे, जब भी शरीर को देखेंगे ये मान करके नहीं कि मेरा है, बल्कि यह जीवनदाता का दिया हुआ जीवन है, जैसा भी है वैसा ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। उसमें कोई प्रश्न खड़े करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, और ना ही प्रश्न खड़े करने से कुछ होने वाला भी है। ये भी नहीं है कि आपके प्रश्न खड़े करने से कुछ हो जाए, सो भी नहीं होना है। इसलिए जब जिसमें प्रश्न खड़े करने से कुछ होना ही नहीं है तो फिर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इसी भाव से जीना होगा। फिर चेतना का विषय आता है। अब चेतना में देखिए, मन, इस मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये सभी देखिए सभी के अंदर ऐसा होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये शरीर सुंदर है या कुरूप है या कमज़ोर है, ये बूढ़ा है या जवान है, ये स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी के अंदर ये सब कुछ संकल्प, विचार, भावनाएं, कल्पना, ये सब कुछ सबके अंदर आता है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें तो सभी की समानता है, लेकिन यहाँ भी समर्पण भाव से जिया जा सकता है। तेरा तुझको अर्पण क्या है? तेरा तुझको अर्पण का मतलब कि समर्पण भाव से जिया जा सकता है। जीवन दाता ने जो जीवन दिया है और जीवन जीने के लिए जो ये संसार दिया है, प्रकृति दी है, जीवन जीने के लिए जो संबंध दिए हैं, उसका शुक्रिया अदा करें, उसे धन्यवाद करें, थैंकफुल होकर के रहें कि उसने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, इतना सुंदर जीवन दिया है, इतने अच्छे संबंधी दिए, इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और थैंकफुल होकर के रहना आवश्यक है। तो तेरा तुझको अर्पण, इससे भी समर्पण भाव से जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ समर्पण भाव से नहीं रहा जा सकता, तो यहाँ पर भी समर्पण भाव से रहा जा सकता है। बड़ी सहजता है कि ये शरीर भी आपने दिया है, ये चेतना भी आपने दिया है, ये सब कुछ आपका ही है। इसी मनोभाव से ये विचार, ये भावनाएं, ये संकल्प, ये चिंतन, ये एहसास, ये अनुभव, ये सब कुछ जो कुछ भी है, एक समर्पण भाव से कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ किसका है?
हे जीवन दाता, ये आपका ही दिया हुआ है, इसलिए ये आपका ही है, मेरा नहीं है। मेरेपन के आधिपत्य को हटा करके हे जीवन दाता, ये आपका ही दिया हुआ जीवन है और आपको ही समर्पण है, ये आपका ही है, मेरेपन का भाव नहीं। तो बहुत सारे अहंकार से, व्यर्थ से, टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। समर्पण भाव में रहने से, यानी तेरा तुझको अर्पण, यानी समर्पण भाव। समर्पण भाव में रहने से, तेरा तुझको अर्पण करते रहने से आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और जीवन का परम सुख और परम आनंद ले सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को एहसास में रखना कि तेरा तुझको अर्पण, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये प्रकृतिकृत सारा संसार दिखाई दे रहा है, जो कुछ धन, वस्तुएं, साधन, सुविधाएं, ये सब किसका है? जीवन दाता ने आपको दिया हुआ है। जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनके द्वारा आप अपना सुखद जीवन जी सकते हैं। ये संबंध है जिनके बीच में रह करके अच्छे से जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन ये संबंध भी स्वीकार करना होगा कि उस जीवन दाता ने ही दिए हैं। ये आपने कोई सेलेक्ट नहीं किए हैं, आपका चुनाव नहीं है कि आपके माँ बाप यही होंगे, आपके भाई बहन यही होंगे, इसमें आपका कोई चुनाव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब आप मैरिज करते हैं तो शादी करते हैं तो पति पत्नी का चुनाव कर सकते हैं कि भाई वो अलग बात है। बाकी और सभी रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं उसमें चुनाव नहीं चलता। हाँ, फ्रेंडशिप करते हैं तो आप फ्रेंड बनाते हैं तो आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप, भाई बहन, जो जीवन की एक फाउंडेशन है, शुरुआत है, होती है, वहाँ आपका अपना कुछ भी नहीं चलता है। जो पेरेंट्स मिले वो आपकी मर्जी नहीं, जो शरीर मिला आपकी मर्जी नहीं है, और जो भी मिला, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का या अदर पर्सन, कुछ भी मिला उसे स्वीकार करना ही होगा। उसमें बगावत नहीं चल सकती, उसमें विरोध नहीं चल सकता है, स्वीकार करना ही होता है। तो आप ये देख रहे हैं ये सब कुछ आपको मिला है इस जीवन में और ये आपका अपना है, ये समझना थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देता है। ये मान करके चलते हैं ये मेरा है, ये मान सकते हैं उस जीवन दाता ने दिया है, ये भी तो वही बात है, ये कोई अलग की बात नहीं है, उस जीवन दाता ने दिया है। तो एक लाइन आपने और एडिशन कर दी, इसीलिए आपको दिया है तो आपका हो गया, लेकिन दिया किसने है ये बात स्मृति। तो समर्पण भाव आ जाता है तेरा तुझको अर्पण करने से, अहंकार अंश मात्र भी छू नहीं सकता है। अहंकार के प्रभाव से आप अपने आप को बचा सकते हैं बड़ी सुगमता से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से, कोई परेशानी नहीं, बड़ी सहजता से संभव है। तो अहंकार मुक्त जीवन जीने के लिए, जीवन का परम सुख, परम आनंद लेने के लिए आवश्यक हो जाता है ये स्वीकार करके चले इस सच्चाई को कि तेरा तुझको अर्पण। हे सुप्रीम सत्ता, हे जीवन दाता, आपने सब कुछ जीवन के लिए दिया है। ये प्रकृति के पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और ये जो संबंध है ये सब कुछ जीवन सुव्यवस्थित ढंग से चल सके इसलिए दिया है। वही स्वीकार करके चलना होगा, अन्यत्र नहीं। वही स्वीकारना होगा और उसी समर्पण भाव से जीना होगा, तो बड़ा सुखद जीवन आप जी लेंगे। आप किसी से तुलना नहीं करेंगे, किसी से भी तुलना अपनी नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है, हम अस्वस्थ रहते हैं, वो सुंदर है, वो कुरूप है, हम बूढ़े हैं, वो जवान, ऐसा कुछ नहीं। किसी प्रकार का भी तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है वो आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। यह भाव रखने से तेरा तुझको अर्पण, इस प्रकार का भाव रखने से तुलनात्मक दृष्टिकोण आएगा ही नहीं। ये लगेगा नहीं किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, ये लगेगा सब कुछ एक समान है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ है वो भी उसी का है, तेरा तुझको अर्पण, और आपके पास है वो भी। तो केवल भूल कभी कभी ये हो जाती है जो स्वयं के पास उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, चाहे वो भौतिक जगत की हो, चाहे किसी प्रकार की, चाहे ज्ञान की हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, चाहे समाज की हो, कहीं किसी भी प्रकार की आपके पास जो जीवन में प्राप्तियां हैं उनको तो आप बड़ी सहजता से कभी कभी कर लेते हैं कि हाँ, बड़ी सहजता से कि ये तेरा तुझको अर्पण, ये सब कुछ आपने दिया था लेकिन आपका है।
पर दूसरों का नहीं कर पाते। दूसरों का देखते हुए समझते हैं ये इनके पास बहुत है, अच्छा है, ये है। नहीं, उनका भी तो सब कुछ उसका ही दिया हुआ है। यदि आपका सब कुछ उस जीवनदाता का दिया हुआ है तो उनका किसका दिया हुआ है? उनको भी इसी भाव में देखना चाहिए, समर्पण भाव में। इनका पास जो कुछ भी है वह भी जीवनदाता का ही दिया हुआ है, उसी का ही है। इसी भाव से देखें तो फिर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा या नफरत किसी प्रकार की कभी भी नहीं पैदा होगी, और न ही आप किसी से तुलना अपनी करेंगे। आपको लगेगा सब कुछ तो उसी का है, तो किससे तुलना करें और क्यों करें, आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो जब तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा तो कभी आपके मन में हीन भावना पैदा नहीं होगी, कभी मनोबल कमजोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उस जीवनदाता का दिया हुआ है, तो फिर इसमें किसी का अपना, किसी से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए, सब कुछ उसका है। तो बड़ी सहजता से समर्पण भाव में जिया जा सकता है। किस भाव में? समर्पण भाव में। और देखें क्या है आपका अपना, आपकी विशेषताएं, आपके गुण। कई बार इंसान कहता है मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे, वो अच्छी बात है, लेकिन उनको भी आप समर्पण भाव में चल सकते हैं कि सब कुछ जीवन दाता ने ही दिया था। जब जीवन दिया था उसी टाइम उसने सभी विशेषताएं, अपनी जैसी विशेषताएं सभी मनुष्य के अंदर डाली थी, अपने जैसे गुण दिए थे, अपने जैसा अधिकार, सब कुछ। ये कहा जाए तो उचित होगा कि जीवन दाता ने अपने समान ही सब कुछ आपको बनाया था, इसलिए उसके ही समान है, ये स्वीकार करके चलना होगा। आप किसके समान हैं? उस जीवन दाता के समान है। तो ये गुण विशेषताएं आपकी अपनी नहीं है, किसकी हैं? जीवन दाता ने दिया है, और उसके ही आप समान है। तो आपको कैसा प्रतीत होगा? आपको कभी किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी कि इनकी सोच ऐसी है, समझ ऐसी है, इनके आचरण ऐसे है, इनका व्यवहार ऐसा है, इनसे मैं अच्छा हूँ या इनसे खराब, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी विशेषताएं किसी मनुष्य के अंदर दिखाई दे रही हैं या आपके अंदर दिखाई दे रही हैं, वह सब कुछ जीवनदाता ने दिया है। तो ये समर्पण भाव पैदा होगा, तेरा तुझको अर्पण। इससे क्या होगा? मन में इतनी विनम्रता होगी, शांति होगा, सुख होगा, आनंद होगा, मन चैन होगा। तो ये सब कुछ आवश्यक है, तेरा तुझको अर्पण करके चलना। जो सच्चाई है, जब वास्तविकता है कि उस जीवनदाता ने ही सब कुछ दिया हुआ है, तो उसके लिए उसे धन्यवाद दें, थैंकफुल होकर के रहें। थैंकफुल होकर के नहीं रहते, उसको कह दे, हम ये एलिगेशन नहीं लगा रहे आप ऐसा कर रहे हैं, कोई करता है, बहुत अच्छी बात है, पर थैंकफुल होकर के रहना होगा कि वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता ने, वास्तव में जीवनदाता ने ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाने के लिए शेष हो, लेकिन जो है उसका यूज करने की आवश्यकता है। कुछ पाना शेष नहीं है कि आपको कुछ पाने के लिए प्रयत्न करना है, इतना बहुत कुछ आपको दे रखा है, इतना कि जो आप जीवन पर्यंत उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो समझ दी है, जो विशेषताएं दी हैं, जो गुण दिए हैं, जो शक्तियां दी हैं, जो कलाएं दी हैं, उस सुप्रीम सत्ता ने जो कुछ भी दिया है, तो आप यदि समर्पण भाव से चलते हैं तो आप किसी से तुलना नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा किससे तुलना करें, वो भी तो उनको ही दिया हुआ है, जीवनदाता ने ही दिया है, वो भी उसके समान है, आप भी उसके समान है। आपकी जीवन में कितनी सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ मुश्किलें तो वास्तव में होती ही हैं, जिनको माना जाए कि हाँ है मुश्किलें, लेकिन कुछ मुश्किलें तो ऐसी हैं जो मनोकायिक है, स्वयं मन ने ही उन्हें पैदा कर दिया है, मनुष्यों के सामने वो परिस्थितियां क्रिएट कर दी, जबकि है कुछ भी नहीं है नहीं वो परिस्थितियां, लेकिन मनुष्य ने कि मन ने स्वयं ही स्वनिर्मित वो परिस्थितियां हैं, उनको एक सेकंड में समाप्त किया जा सकता है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई स्वनिर्मित है।
तो इस सत्य को समझ लेना आवश्यक हो गया कि संसार जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है या जो कुछ आपको शरीर से, चेतना से, विशेषताओं से जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है वो सब कुछ जीवन दाता ने दिया है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण का मतलब भाव यही आता है, उसका ही मान करके प्रयोग करना, अपना मान करके नहीं। ये जीवन भी उसका है, यानी शरीर भी उसका है, चेतना भी उसकी, यही मान करके चलना होगा। ये नहीं कि मेरा जीवन है, मेरा अधिकार है, जो मर्जी मैं करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, गलत करूं, कुछ भी करूं, मुझे नहीं कोई रोकने वाला, मुझे कोई टोकने वाला नहीं। ऐसा नहीं होगा, ये भ्रम नहीं पैदा होगा। ये भ्रम है मात्र और कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपके मन में ये बात आती है कि तेरा तुझको अर्पण, तो सभी प्रकार के भ्रम से आप मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और कभी भी भ्रम आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकता है, तो बहुत सारी मुश्किलों से आप मुक्त हो जाते हैं। दुनिया की भाग दौड़ जो बहुत तेजी गति से भागते चले जा रहे, कोई पता नहीं है कि मंजिल कहाँ पर है, कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है। ये स्थितियाँ हो गई हैं। लेकिन जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करके चलेंगे, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ उसका ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो कौन है? आपके मन में फिर क्या आएगा? वह जीवन दाता ही मेरा है, तो सब कुछ आपका हो गया। जब जीवन दाता ही आपका है तो सब कुछ आपका हो गया। लेकिन संसार जगत का मेरा मानना, इसमें कोई खुशी का विषय नहीं है, कोई आनंद का विषय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, कोई स्वतंत्रता का विषय नहीं है, बल्कि क्या है? एक भ्रम मात्र है। और जब इस सत्य को आप स्वीकार कर लेते हैं, आप जीवन दाता के समान है, उसने अपने समान गुण सभी के अंदर पिरोए हैं, तो किसी से भी तुलना करने का विषय ही नहीं रह जाता। सब तो एक समान है, अब तुलना किससे करेंगे? भाई जीवन दाता ने सबको जीवन प्रदान किया और एक जैसी विशेषताएं सबके अंदर डाली हैं, तो सभी एक समान है। फिर आप तुलना किससे करेंगे और क्यों करेंगे? आवश्यकता क्या होगी? इस सत्यता को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, मान लेना ज़रूरी, खाली समझने तक सीमित नहीं रखना। बहुत सारी बातें हैं जो इंसान केवल समझने तक सीमित रखता है, उन्हें व्यवहार में नहीं लाता है। तो जब आप व्यवहार में प्रयोग करेंगे तभी उसका सुख मिलता है, और नहीं तो उसका सुख नहीं मिल सकता है। तो ये आपने समझ लिया, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ उसी का है, यदि मान करके चला जाए तो जीवन बड़ा आनंदमय, खुशियों से भरा हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता से भरा हुआ, पूर्ण शांति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, अनेकों जो जीवनदाता के गुण हैं, वो गुण स्वतः ही आपके अंदर प्रचुर मात्रा में, बड़ी अधिक मात्रा में आपके अंदर पाए जाएंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि अब आपकी दृष्टि मनुष्यों से हट करके कहाँ पहुँच गई है? आपकी दृष्टि उस सुप्रीम सत्ता के पास, उस जगत नियंता के पास, उस जीवन दाता के पास, और उसकी वास्तविकता को, जीवन के सत्य को आपने समझा, जाना और स्वीकार कर लिया है। इसलिए जीवन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यदि ये भाव रख करके चला जाए तो जीवन का परम सुख, परम आनंद हर व्यक्ति ले सकता है। कौन सा? ये किसे सूत्र कहें, सिद्धांत कहें, बहुत अच्छी बात होगी कि सूत्र सिद्धांत है खुशी में रहने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए, बुराइयों से मुक्त रहने के लिए एक सूत्र है, एक सिद्धांत है ये। तेरा तुझको अर्पण, बस मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? जिस जीवन दाता ने ये सब कुछ दिया है उसी का है, और उसी का मान करके चलना है। तो कहा जाएगा आपने उसकी अमानत को अमानत मान करके चले, अमानत में ख़यानत नहीं किया, मेरा नहीं माना, उसका है तो उसी का मान करके चले, उसमें अपना अधिकार नहीं दिखाया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से जीवन जीने से जीवन में जो भी आने वाली मुश्किलें हैं उनको समय से ही आप ठीक कर सकेंगे और बड़ा सुखद जीवन जी सकेंगे, आनंदमय जीवन जी सकेंगे, प्रेम युक्त जीवन जी सकेंगे, और आपको ये महसूस होगा, आपको ये लगेगा वास्तव में जीवन सार्थक हो गया।
आप अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएंगे, परमानंद की प्राप्ति करेंगे, अनुभव करेंगे। आपको ये प्रतीत होगा कि वास्तव में जीवन है तो ये है, इसे जीवन कहा जाता है। क्योंकि जीवन का परम सुख, परम आनंद आप लेते हैं सत्य को स्वीकार करके और भ्रम से दूर हो करके। कितनी वास्तविकता है कि तेरा तुझको अर्पण। कुछ भी संसार जगत में दिखाई दे रहा है, शरीर, संबंध, वस्तु में, धन, पदार्थ, कुछ भी, सब कुछ जीवन दाता ने दिया है। किसके लिए? जीवन को जीने के लिए, और उन संबंधियों के साथ सुखद जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान किया है, एक मौका दिया है कि जो जीवन मिला है इसका पूर्ण सुख लो, पूर्ण आनंद लो, पूर्ण प्राप्ति करो। लेकिन यदि कहीं चूक हो जाती है, कहीं मुश्किलें आने का कारण ही यही है कि जब तेरा तुझको अर्पण के बजाय, तेरा तुझको अर्पण के बजाय क्या कहते हैं, ये सब कुछ मेरा मेरा है, मेरा मेरा करने लगते हैं, जिसके कारण उससे जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिर तुलना करते हैं लोगों से, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज का विषय क्या था? तेरा तुझको अर्पण। इसी भाव में जीने से जीवन सुखद और आनंदमय हो जाएगा। प्रयोग करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, फिर अनुभव करें कि वास्तव में जीवन का क्या आनंद है, क्या खुशी है, क्या प्रेम है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और साथ साथ जो आज का विषय था, तेरा तुझको अर्पण, इस भाव में रह करके, जीवन की सत्यता को स्वीकार करके और जीवन के परम सुख और परम आनंद का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। दिलो जान से यही चाहत है। अच्छा, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।